ये पथ नहीं है आसा, ये पथ अग्निवीरों का। पथ पथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। सबसे पहले मैं अपने देश के युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो कोई ऐसा काम ना करें, किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि अगर आपके नाम से एफआईआर हो गई तो आप जिस स्कीम का आप विरोध कर रहे हैं, जिस अग्निपथ स्कीम का आप विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप उस अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत उस जॉब को नहीं पा पाएंगे। आप सेना में नहीं जा पाएंगे, आप सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे। अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई तो आप सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और जिस चीज़ के लिए आप विरोध कर रहे हैं, आप उसके लिए संवैधानिक तरीके से विरोध जताइए, आप उसको अहिंसात्मक ढंग से विरोध जताइए। किसी भी तरह से जो भी उपद्रव किया जा रहा है और देश की जो भी प्रॉपर्टी है, चीज़ों को जो बर्बाद किया जा रहा है, जो बसों में आग लगाई जा रही है, जो ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, वो हर तरह से निंदनीय है। उससे आप भारत सरकार को किसी भी तरह से मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे, उन पर दबाव नहीं डाल पाएंगे, उल्टा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आप अहिंसात्मक ढंग से अपने विरोध को जताना सीखिए, सही तरीके से अपनी बात को देश के प्रधानमंत्री तक ले जाइए, देश की सरकार तक ले जाइए। अगर आपको किसी भी तरह से गैर कानूनी काम को करते हुए पकड़ लिया गया तो आप 4 साल तो छोड़िए, आने वाले दिनों में भी आप सरकारी नौकरी नहीं। बच्चों ने जब अग्निपथ के बारे में सवाल किया तो हर्षवर्धन राठौड़ ने उसका क्या जवाब दिया, पहले आप वो देखिए। आशीष सर, क्या 15 साल से 4 साल ही क्यों किया गया इसका? राज्यवर्धन राठौड़ बिल्कुल छोटा सा सवाल पूछा, 4 साल क्यों? 15 साल पहले जवान की भर्ती होती थी। ये इसलिए करा गया कि जो एवरेज एज है भारतीय सैनिक की वो 32 साल हो गई थी और हमें चाहिए यंगर मोर फिटर सेना और टेक्नोलॉजिकली जो बिल्कुल अपग्रेडेड रहे। और इसीलिए इसको 4 साल करा गया कि 4 साल मिनिमम, उसके बाद में एक्सटेंशन, ताकि बिल्कुल नौजवान, बिल्कुल युवा फौज है, साथ में एक्सपीरियंस का भी उसमें एक सेगमेंट है। जब पूरे अग्निवीर आ जाएंगे तब 50-50 इसका रेशियो रहेगा, 50 अग्निवीर, 50% अग्निवीर और 50% एक्सपीरियंस सोल्जर्स। अब इसके अंदर सेना को बेस्ट सिलेक्शन मिल रहा है। 4 साल के अंदर जो सबसे बढ़िया काम करते हैं उनको रिटेन करा जाएगा और उनको 15 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। लॉजिक है, उस लॉजिक का यह है कि भारत की सेना भी मजबूत हो और भारत के जो इतनी बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो भी मजबूती से आगे बढ़ें, उसमें उन देश सेवा भी कर पाएं और साथ साथ वो खुद का भी करियर आगे प्रोग्रेस कर सकें। अब ये जो अग्निपथ योजना जो आई है, इसके अंदर दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं और एक तीसरी चीज़ और पूरी होती है, जिसके अंदर अभी या अर्स्टवाइल स्कीम के अंदर जो डिफेंस का रक्षा बजट है, और हर बार आप तो पत्रकार हैं, जब भी रक्षा का बजट आता है बड़े बड़े आप उसमें आर्टिकल लिखते हैं कि साहब सारा का सारा पैसा तो तनख्वाह में जा रहा है, तो इसका अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, भारत की सुरक्षा कैसे मेंटेन होगी, आप सब लिखते हैं। तो ये तीसरी चीज को भी एड्रेस करता है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार अचानक से केवल भारत ने ऐसा सोचा, ये दूसरे देशों के अंदर सफलतापूर्वक ये योजना चल रही है और साथ साथ भारत में भी कई वर्षों से अधिकारियों के लिए चल रही है। ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन चल रहा है और बड़े सफल रूप से चल रहा है।
डायनामिक दुनिया है, बदलती दुनिया के अंदर बदलती परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम जो प्रूवन स्कीम है उसको लेकर आए हैं, ताकि हर तरह से शॉर्ट सेना भी सर्विस मजबूत कमीशन हो, की भी जो मियाद थी भारत की 5 साल से सुरक्षा में 10 साल कोई बढ़ा दी कमी गई, ना आए, उसमें आमूलचूल और परिवर्तन कर दिए गए हैं कर्नल राठौड़। शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है ऑफिसर्स का, वो 5 साल के लिए ही है, उसके बाद एक्सटेंशन मिलता है। उसी तरह जिस तरह से अग्निवीर के अंदर हर 4 में से 1 को रखा जाएगा और मिनिमम 15 साल, जब 24 साल की उम्र में कोई बाहर आता है तो 12 लाख 20 लाख कमा चुका होता है। उस 20 लाख की फाउंडेशन के साथ में उसके पास प्राथमिकता मिलती है, उसको सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ पुलिस की नौकरियों के अंदर प्राथमिकता मिलती है। बाकी जितने भी नौजवान हैं उनके पास ये प्राथमिकता नहीं होती। साथ साथ उसको 12वीं का तो सर्टिफिकेट मिलता ही है, साथ साथ उसको जो कॉलेज हायर एजुकेशन जो करनी होती है उसके लिए प्राथमिकता उसको मिलती है, और ब्रिजिंग कोर्स तैयार करे जा रहे हैं। प्रेफरेंशियल लोन मिलता है, अगर आप कहीं कुछ भी करियर अपना शुरू करना चाहें विद द बैकग्राउंड एक्सपीरियंस ऑफ फौज, आप अपना खुद का करियर शुरू कर सकते हैं। तो वो पैसा भी आपके साथ है, एक्सपीरियंस भी आपके साथ है, और साथ साथ सर्टिफिकेट। वारिस पठान ने तंज सरकार पे किया कि क्या अब ये जो विद्रोह हो रहा है, या जो ये सड़क के ऊपर जाम हो रहा है, या जो पत्थरबाजी हो रही है, या बसों में आग लगाई जा रही है, या जो ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, क्या इन अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट जो ये बच्चे पत्थर चला रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, ट्रेनों की बोगियों को फूंक रहे हैं, वारिस पठान ने पूछा सरकार से क्या इन पर भी बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, क्या इन पर भी, इनके घरों को भी चिन्हित करके इनके घरों पर भी बुलडोज़र चलाया जाएगा, क्या इनके नामों को भी दीवारों पर चस्पा किया जाएगा। इस तरह के तंज सरकार पर आज की डेट में हर विपक्षी पार्टी कर रही है। अब सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि इन युवाओं को वो कैसे समझाती है और अपने विपक्षी खेमे को, इस आंदोलन को एक अचीवमेंट के तहत अवेल करने से कैसे रोकती है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो एकदम मोदी जी के सर पर आ गया है, और इस वक्त बीजेपी किसी भी तरह से नहीं चाहेगी कि वो इस आंदोलन को और आगे बढ़ने दें, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे जो आंदोलन किसान आंदोलन है उसका भी प्रभाव इस सरकार ने देखा यूपी के चुनाव में, और किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता है कि आज मोदी जी किसी भी तरह का रिस्क लेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़े। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सरकार को जमकर कोसा, आप खुद ही देख लीजिए। हर साल जब 50,000 से ज़्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाए। हकीकत यह है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टारगेटिंग किलिंग की गई है। नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है? कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं। जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। मज़े की बात है, आज व्हाट्सएप पे आपने भी देखा होगा, एक व्हाट्सएप आ रहा है जिसमें यह है कि लड़की वाले लड़कों से लड़की वाले लड़कों घर जाते हैं और शादी की बात करते हैं, तो उनका सवाल होता है कि आपका बच्चा जो है सेना में है या अग्निवीर है। तो इसका एक तरह से मजाक भी उड़ाया जा रहा है इस अग्निपथ स्कीम का, और सरकार का कहना है कि ये सारा जो काम किया जा रहा है, जो बच्चों को भड़काया जा रहा है, वो विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष इतनी मजबूत होती तो शायद आज सरकार इतनी ज़्यादा स्टेटों में न होती। आज मोदी जी का कोई भी सानी नहीं है, और इस वक्त जब आज कांग्रेस घुटने पर है और विपक्षी दल बिखरा हुआ है, ऐसे वक्त पर ये कहना कि ये सारा काम विपक्षी खेमे का है,
तो कहीं न कहीं ये आप बातों को दूसरी तरफ से मोड़ रहे हैं। आप बातों को जो है फेस ना करके उस समस्या को जो है वो किसी और पर डाल रहे हैं। ये स्वतः आंदोलन भी हो सकता है, इस पर सरकार को जो है चिंतन करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी नई कोशिश है, मैं इस तरह से आगे और कोशिशें करता रहूँगा और जो भी चीज़ें हैं जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लाता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।